नमस्कार साथियों। आज मैं अपने इस क्लास में आज़ादी से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी के नाम एवं उनका कार्यकाल, इन सभी बिंदुओं को रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल की तरफ बढ़ें, प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह आर्टिकल 74 अर्थात 74 कहता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। साथियों, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर सरकार अल्पमत में हो तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है, अर्थात सरकार को गिरा सकता है। तो इस विषय में साथियों, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर सरकार अल्पमत में हो तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री को पद से समय से पहले भी हटा सकता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं उसकी चर्चा करना चाहेंगे। भारत का नागरिक हो एवं कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य हो। साथियों, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में तत्काल सदस्य नहीं है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्यता लेना अनिवार्य है। लोकसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन लोकसभा में जो बहुमत दल हो उसका समर्थन प्राप्त हो, यह महत्वपूर्ण है। अब आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके तरफ बढ़ते हैं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री व उनके कार्यकाल आप सभी जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है तो उस समय गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे, जो 1966 में ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। इसके बाद मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी के बाद चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस की हार होती है और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। 24 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक उनका कार्यकाल चलता है, और आपको मालूम होगा कि पद पर रहते हुए फिर उनकी मृत्यु होती है। उनकी जो है वो प्रकरण आप लोग जानते होंगे, उनके जो गार्ड होते हैं उसके द्वारा ये कृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको बीपी सिंह के रूप में आप लोग जानते हैं, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। उसके बाद चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है। और एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री में उनका नाम आता है कि मात्र 13 दिन के लिए वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं।
एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, लगभग अपना पूरा कार्यकाल वो पूरा करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, लगातार 2 कार्यकाल वो प्रधानमंत्री रहते हैं साथियों। और अभी नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। तो साथियों, ये था अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं भारत में, उनका नाम और उनका कार्यकाल। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आपके बीच रखना चाहेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, जो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हैं। इसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा की सदस्य थी। वो राज्यसभा के मेंबर थे इंदिरा गांधी, जिस समय वो प्रधानमंत्री बनते हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम दिन तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हमने पहले भी बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन तक वो पद पर रहे थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। साथियों, जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बताए भी थे आपको, मोरारजी देसाई। भारत में अब तक कुल कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं? तो 14 व्यक्ति जो हैं, 14 व्यक्ति। कुछ लोग एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए 14 व्यक्ति अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बहुत कम समय में आपको भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखने का प्रयास किए, और अब तक के जितने प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल सहित सारा विवरण प्रस्तुत किए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।